आज का जो विषय है बुद्धानुस्मृति, तो इसकी तरफ चलेंगे। तो बुद्ध इस जगत में महामानव है और ऐसे महामानव के बारे में सुनना, उनके बारे में जानना, और कितना भी समय कम गिरता है। तो ऐसे महामानव है भगवान बुद्ध। पूरे जगत को एक नया संदेश दिया है उन्होंने। महाकारुणिक शांतता, शांति का संदेश दिया है। पूरे विश्व को मैत्री का संदेश दिया है। ऐसे महामानव भगवान बुद्ध। तो एक बार भगवान बुद्ध ऋषिपतन में मृगदा वन में विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे। उसी वक्त उस वाराणसी, अभी सारनाथ कहते हैं, वाराणसी भी है अभी भी, लेकिन मृगदा वन सारनाथ में है। तो उस वाराणसी में बहुत ही श्रद्धालु सुप्रिय और सुप्रिया, ये दो उपासक रहते थे। बुद्ध धम्म संघ के बारे में असीम श्रद्धा उनके हृदय में। हर दिन विहार में जाके वो पूछताछ करते थे, कोई भिक्षु की तबीयत स्वास्थ्य ठीक है ना, और ये दिन नहीं है किसी की, और किसी को किस चीज की जरूरत है, वो पूछताछ करते थे हर विहार में जाके। तो सुप्रिया ने भी ऐसे एक विहार में चली गई और उस विहार में उन्होंने पूछा, सभी भिक्षुओं की तबीयत ठीक है ना, लेकिन उसमें एक भिक्षु था जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस भिक्षु ने कहा सुप्रिया को, मुझे जुलाब हुआ है और मुझे मांस की जरूरत है। तो सुप्रिया ने कहा ठीक है, मैं लाकर दे सकती हूँ। तो सुप्रिया घर को वापस आ गई और उसने उसके नौकर को बाजार में भेज दिया। बाजार में जो भी मांस मिलता है वो लेके आ। वो बाजार में जाने के बाद हर तरफ देखा उसने, लेकिन कहाँ भी उसको मांस मिला नहीं। तो इसलिए वापस आ गया वो, और सुप्रिया को कहता है कि मांस बाजार में मिला नहीं। तो सुप्रिया को लगा, मैंने तो भिक्षु को वचन दिया है, तो मेरे उपासक पे एक कलंक लगेगा, तो मुझे तो वो वचन पूरा करना है। अब क्या करना चाहिए? तो सुप्रिया ने अपने जांग का जो मांस है, मांस का टुकड़ा निकाला और उसके दासी को दिया, और दासी को कहा इसका मांस बनाओ, और जो विहार में जो भिक्षु रहता है उस भिक्षु का नाम बोल दिया, उसको जाके देकर आप। यदि उसने पूछा कि सुप्रिया क्यों नहीं आई, तो उसको बोलना कि सुप्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, वो दासी वो मांस लेके उस भिक्षु के पास गई, उस भिक्षु को दे दिया उसने। भिक्षु ने वैसे पूछा सुप्रिया क्यों नहीं आई, तो उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मांस उसको देने के बाद वो वापिस आ गई वो दासी। वो भिक्षु ने वो सेवन किया। तो ये सुप्रिया का पति मृगदा वन में भगवान बुद्ध के पास गया और भगवान बुद्ध को कहा कि कल सुबह भिक्षु संघ के साथ भोजन का आमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने मौन से सम्मति दे दी।
फिर सुप्रिया घर को वापस आ गया। सुप्रिया को भी यही सभी बात बोल दी, कल भिक्षु संघ अपने यहाँ पर भोजन के लिए आने वाले, आमंत्रित किया है मैंने उनको। तो पूरी तैयारी, भोजन की तैयारी सुप्रिया ने की। और कल सुबह 11 बजे भगवान बुद्ध और उसका भिक्षु संघ सुप्रिया के घर में आए। भगवान बुद्ध की आसन की व्यवस्था कर दी, सभी की आसन की व्यवस्था कर दी सुप्रिया ने। और फिर बाद में भगवान बुद्ध ने कहा कि सुप्रिया कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रही है? तो सुप्रिया कहता है, माँ भगवंत उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं सकती यहाँ तक। तो भगवान बुद्ध ने कहा तुम जाकर उसको सहारा देकर यहाँ तक लेके आ। फिर सुप्रिया गया और सुप्रिया को लाने की कोशिश किया, पकड़ के उसको। तो वहां तक भगवंत के पास वो जब आ गई, उनके दर्शन से ही वो जो जख्म थी सुप्रिया की, वो अच्छी हो गई। और फिर उन्होंने दोनों ने मिलके भिक्षु संघ को, भगवंत को भोजन खिलाया। तो ये जो बात है मेरे प्यारे भाई और बहन, भगवान बुद्ध का दर्शन भी सबसे महान उपलब्धि होती है। मैं खुद का एग्जाम्पल बोलता हूँ, मेरा उदाहरण बोलता हूँ। मैं अभी संगाराम में 2 महीने के लिए था, 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक। पहले ऑनलाइन चलता था 15-20 दिन, 20 दिन के बाद सुबुति पर्सनली आए भाजा में। तो उन्होंने मुझे 1 तास के लिए समय दिया और उस समय के वक्त मैंने उनका दर्शन कराया। तो इतनी प्रेरणा, इतनी ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई। वो उन्होंने आने के पहले मैं हर दिन 1200 या 1500 प्रोस्टेशन करता था, लेकिन सुबुति जिस दिन से आए, उनका दर्शन होने के बाद हर दिन 5000 के ऊपर प्रोस्टेशन करने। यानी किसी महामानव का दर्शन होना, उनकी इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त होना, ये अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये खुद मेरा एग्जाम्पल है। इतना सारा प्रोस्टेशन करते वक्त भी ऐसा मुझे कोई भी जानकारी भी नहीं होती है मैंने ये इतने किया है। नॉट एट ऑल। सुबुति जी हर बार कहते हैं सुपरा इम्पर्सनल फोर्स, जो एक शक्ति है, वो शक्ति अपने को कार्य करने के लिए मदद करती है और उससे अपने जीवन में आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। ऐसे महान भगवान बुद्ध थे कि उनके दर्शन से ही बहुत सारा लाभ होता है। और ये जो सुप्रिया के बारे में जो मालूम दिया है, ये विनय पिटक में भेषज खंडक में दी है, आप भी वहां पर पढ़ सकते हो।
और दूसरी जो बात है, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन धाम में विहार कर रहे थे, तब उनको एक भिक्षु पूर्णा नाम के, उन्होंने त्रिवार वंदन किया भगवान बुद्ध को, और भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे ऐसा धम्मदेश न दीजिए कि मैं मेरा जीवन एकांतवास में, मौन में रहकर, उद्योग में रहकर मैं मेरा जीवन बिताऊंगा, ऐसा मुझे कुछ धम्म देश ना दीजिए। तो उसके रिक्वेस्ट पर भगवान बुद्ध ने उनको धम्मोपदेश दिया। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो धम्मोपदेश आपने जो सुना है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? तो पूर्णा ने कहा कि मैं सुना प्रांत नाम के प्रदेश में जाऊंगा और वहां पे जाके धम्म प्रचार करूंगा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, वो सुना प्रांत के लोग, मैंने तो ऐसा सुना है, वो बहुत ही गालियां देते हैं। तो पूर्णा कहता है कि मैं तो उनका पुण्यानुमोदन करूंगा, क्योंकि क्या है, उन्होंने मुझे मारा तो नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, और वो पूर्णा की परीक्षा लेने लेना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि पूर्णा, यदि उन्होंने तुमको हाथ से मारा, पीटा, तो फिर क्या करो? तो पूर्णा कहते हैं, भगवान, तो भी मैं उनका पुण्यानुमोदन करूंगा, क्योंकि क्या है, उन्होंने मुझे लाठी से तो मारा नहीं है, लठ से तो मारा नहीं है। तो बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि उन्होंने तीव्र ऐसे शस्त्र से आपके ऊपर हमला किया, तो आप क्या करोगे? तो पूर्णा कहते हैं, मैं भगवान, उन्होंने मुझे जीवन विमुक्त किया, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका पुण्यानुमोदन करूंगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, पूर्णा, तू अब वो सुना प्रांत में जाके धम्म का प्रचार कर सकते हो। तो ऐसा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि भगवान बुद्ध के ऊपर श्रद्धा रखने वाले ऐसे भिक्षु, ऐसे उपासक उपासिका थे कि खुद की जान देकर भी, खुद के जीवन का त्याग कर कर भी धम्म का प्रचार के लिए सिद्ध होते थे, धम्म प्रचार करते थे। ऐसे भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनमें से ये पूर्णा भी एक है। तो भगवान, एक कल परसों जो माघ पूर्णिमा हुई है, उस माघ पूर्णिमा के वक्त ही भगवान बुद्ध ने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं 4 महीने के बाद परिनिब्बान कर देने वाला हूँ, महापरिनिब्बान को जाने वाला हूँ, स्वीकृत करने वाला। तो सभी भिक्षु संघ में बहुत सन्नाटा छा गया। उनको लगा अब क्या करना चाहिए। कोई रो रहे थे, कोई विलाप कर रहे थे, कोई शोक व्यक्त कर रहे थे। लेकिन एक जो भिक्षु तिस्स नाम का था, वो लेकिन ध्यान साधना में मग्न हो गया, मौन में चला गया, और वो रात दिन ध्यान साधना करने लगा। किसी को भी बात नहीं करता था, किसी को भी जवाब नहीं देता था।
रात और दिन मौन में गया और ध्यान साधना में लीन हो गया। तो हर भिक्षु को चिंता लगी। किसी भिक्षु को ऐसा लगा ये तो भगवान बुद्ध परिनिब्बान लेने वाले, ये पागल तो नहीं हो गया। ऐसा भी विचार करने लगे कोई कोई भिक्षु। लेकिन ये बात बाद में भगवान बुद्ध के पास पहुंच गई। फिर भगवान बुद्ध ने भिक्षु तीसरे को बुलाया और सभी के सामने पूछा उसको। तो भिक्षु तीसरे ने कहा, भगवान आपने जो डिक्लेयर किया है 4 महीने के बाद महापरिनिब्बान को जाने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का क्या, मैं तो अनंत भी नहीं हो गया, तो एक पल भी समय गवाना नहीं है। मैं हर पल ध्यान साधना करके जीवन विमुक्त होना चाहता हूँ, अनंत पद प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रात और दिन मौन में ध्यान साधना कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तो उसी वक्त भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही है, अविवेक रस पित्वा रस उपशमस्य निद्रो होती निपापो धम्म पीति रस पीब। जो एकांतवास में रहता है, एकांतवास में रहकर शांति का रस पीता है, वह व्यक्ति निर्भय होता है। और धम्म प्रीति का रस पीता व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। तो ये जो गाथा सुनने के बाद भिक्षु तीसरा अनंत पद उनको प्राप्त हो गया और बाकी के बहुत सारे भिक्षु की श्रोतापन अवस्था प्राप्त कर। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि खुद के साथ जुड़ना, खुद के साथ समाधित होना, संवाद करना, खुद को जुड़ना ध्यान के माध्यम से, यही सबसे बड़ी बात है जिंदगी में। भगवान बुद्ध ने जब डिक्लेयर कर दिया मैं महापरिनिब्बान को जाने वाला हूं, तो सभी भिक्षु भगवान बुद्ध के बारे में ही सोचने लगे और खुद के बारे में सोचने नहीं लगे। लेकिन अकेला भिक्षु तीसरा था, वो खुद के बारे में सोचने लगा और इसलिए उसको अनंत पद प्राप्त हो गया। तो इसलिए हर समय अपन खुद के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान में गहराई में जाना चाहिए। उसी वक्त भगवान बुद्ध ने आनंद को भी कहा कि आनंद भी बहुत सारा रोने लगा था। भगवान बुद्ध ने नजदीक बुलाया और भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद तू खुद का विचार कर, मेरे बारे में मत सोच। क्योंकि आनंद ने कहा था, भगवंत कि आपने अपने महापरिनिब्बान के बाद आपके शरीर का क्या करना है, अपने अस्थि का क्या करना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद तू उसके बारे में सोच मत। क्योंकि क्या है, भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत ज्यादा असीम श्रद्धा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे अस्थि के बारे में सोचेंगे। तुम लेकिन आनंद अभी थोड़ा सा समय खुद के बारे में सोचना, खुद के साथ जुड़ना। भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद तुम्हारे पास बहुत सारा पुण्य का साठा है, तुम जल्दी से जल्दी विकार मुक्त हो सकते हो।
तो खुद के लिए समय दो, ध्यान साधना में लीन हो जाओ। यदि तुम ऐसा भी सोचेंगे कि बाद में भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षु को पूछा, क्या आपके मन में धम्म के बारे में या धम्म शिकवन के बारे में कोई शंका है? एक बार पूछा, बाद में और पूछा, और किसी के बारे में, धम्म के बारे में, धम्म विनय के बारे में, धम्म शिक्षा के बारे में कोई शंका है किसी के मन में? दोबारा पूछा तो ने भी जवाब नहीं दिया। तो तीसरे बार भी पूछा, क्या किसी के मन में धम्म के बारे में, धम्म शिकवन के बारे में, धम्म विनय के बारे में कोई शंका है? तीसरे बार भी किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तो आनंद बहुत खुश हो गया। तो आनंद को लगा, यानी सभी भिक्षु के बारे में, धम्म के बारे में कोई दो रहा नहीं है। ये कितनी आनंद की बात नहीं, कितनी श्रेष्ठ बात है। लेकिन भगवान बुद्ध ने खुद कहा, यदि मेरे महापरिनिर्वाण के बाद यदि किसी धम्म विनय में आपको चेंज करना मन होता है तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि शिक्षक के बिना शिक्षा पवित्र होती नहीं है क्या? भगवान बुद्ध खुद कहते हैं आनंद से, आनंद कि मेरे बाद में, महापरिनिर्वाण के बाद में मेरा जो धम्म है, मेरी जो धम्म शिक्षा है, मेरा जो धम्म विनय है, यही शिक्षक है, यही गुरु है। अब तुम जल्दी से जल्दी जाकर ये जो कुशीनारा है यहाँ के लोगों को ये बात भी दे दो कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का समय नजदीक आ गया है। तुम जल्दी से जाके सबको खबर कर दो। फिर आनंद गए कुशीनारा में और सभी वहाँ के जो मल्ल राजे थे उनको भी सूचना दी और वो सब वहाँ पर आ गए और महान परिनिर्वाण की उन सबने तैयारी की। तो ऐसा है कि धम्म शिकवन, धम्म विनय, यही यहाँ पर ही अपने को धम्म बुद्ध का दर्शन होता है, भगवान बुद्ध का दर्शन होता है। तो इसीलिए धम्म के ऊपर असीम श्रद्धा अपने हृदय में उत्पन्न करना और उसके लिए अपना समर्पण बढ़ाना, यही जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। तो कल ही बोधि प्रकाश जी ने कहा, जो कुशल कर्म है, कुशल कर्म का ज्यादा से ज्यादा संचय किए तो स्वर्ग मिलता है, यानी वो सुखावती में जाता है, यानी सुख की अवस्था प्राप्ति होती है, कुशल अवस्था प्राप्ति होती है। तो इसीलिए समय, यानी धम्म के ऊपर श्रद्धा रखना, असीम श्रद्धा बुद्ध के ऊपर, उनके धम्म के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर, तो यही कुशल कर्म है। यही अपने अपने कुशल कर्म बढ़ाते हैं, अपने पुण्य कर्म बढ़ाते हैं और अपना आगे का जीवन बहुत ही कुशल बनता है, बहुत ही श्रेष्ठ बनता है, पवित्र बनता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। दिल्ली टीम ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ।